नमस्कार, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। निवेश के पथ पर मध्य प्रदेश। दरअसल मध्य प्रदेश जो है वो लगातार निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है और कहता है कि आप हमारे प्रदेश में आके इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है वो सभी तरह से आपका ध्यान रखेगा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का, आपकी शांति का, सद्भाव का। आप बेहतर ढंग से हमारे राज्य में आके इन्वेस्टमेंट करो और वो इन्वेस्टमेंट आपका सुरक्षित रहेगा। और इसी के लिए अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो बेंगलोर में हैं। तो मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु प्रवास पे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया। वो 2 दिन तक प्रवास में आखिरी दिन उन्होंने राउंड टेबल सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश में उद्योग के लिए संभावनाएं और नीतियों का पर प्रमुख उद्योगपतियों से चर्चा की। इस दौरान इन्फोसिस की ग्लोबल डिलीवरी हेड बिंदिया राज ने इन्फोसिस एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना मध्य प्रदेश में करने पर सहमति जताई। इसके अलावा अन्य उद्योगपतियों ने भी मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि वे मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही प्रदेश में उनकी कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करेंगी। माना जा रहा है कि प्रदेश में उद्योगों को विस्तारित करने, उद्योगों को लगाने में प्रशासनिक सहयोग देने और उद्योग लगाने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार की तत्परता को देखते हुए उद्योगपति आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उद्योगपतियों से हुई चर्चा उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि कांग्रेस है वो सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि पहले भी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने के जो कार्यकाल था उसमें इन्वेस्टर समिट हुई थी और इन्वेस्टमेंट जो समिट हुई थी और इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें भी जो है वो उसके प्रयास असफल साबित हुए। तो कांग्रेस के मन में संदेह है, पर भाजपा जो है और उसके मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इस मामले में हमारे पास जो भी इसके संबंध में बयानबाजी है उसको पहले सुन लेते हैं कि क्या कौन कह रहा है, फिर हम अपने बहस को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, बेंगलोर एक तरह से कई सारे सेक्टर में व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, निवेशकों की दृष्टि से बहुत अच्छी रिच वाला अपने आप में स्थान है। ऐसे में यहाँ से भी एक भाई की तरह मध्य प्रदेश में भी लोग इन्वेस्ट करें और कर्नाटक से भी जुड़े रहे, इस भाव के आधार पर ही हमने अपनी बात कही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई सारे लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, जिनका यहाँ भी काम है वहाँ भी काम है, और कई सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ से अपने गुड्स बना करके वहाँ सप्लाई करती है। तो उनको भी स्थान देना और भविष्य की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में खास करके आईटी सेक्टर से लगा करके एनर्जी, माइनिंग, ऐसे कई सेक्टर जिसमें बड़ी संभावना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कल से आज तक मैं कई सारे अलग अलग निवेशकों से मिला हूँ, उद्योगपतियों से मिला हूँ और सर्विस सेक्टर के लोगों से भी मिला हूँ। सब ने बहुत उत्साह दिखाया है। सरकार सब तरह से मदद करने को तैयार है। हम सब मिल करके बेंगलोर को, कर्नाटक को भी आगे बढ़ाएं और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं। ये मिलजुल करके व्यापार व्यवसाय के नए मार्ग खोलने के लिए मैं आया हूँ। तो मुझे संतोष है, लगातार सभी प्रकार के लोगों ने इसमें उत्साह दिखाया। देखिए, 20 वर्षों से इन्वेस्टर मीट का शब्द मध्य प्रदेश के नौजवान और मध्य प्रदेश के उद्योगपति और मध्य प्रदेश की जनता सुनते आई है। इन्वेस्टर तो आए नहीं, लेकिन इन्वेस्टर मीट के नाम पर हजारों करोड़ रुपए उनके साज सज्जा, मान सम्मान, खाना खिलाने के नाम पर, उद्योगपतियों के जाने और आने के नाम पर करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई खर्च हो चुकी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे अनिल अंबानी से मिले थे, वो बेचारे खुद ही दिवालिया घोषित हो चुके। ऐसे कई उद्योगपति जो आज हमारे मोहन यादव जी एक पिकनिक के रूप में जा रहा है, वो बराबरी कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी की, कि जैसे उन्होंने इन्वेस्टर मीट के नाम पर बेवकूफ़ बनाया मध्य प्रदेश की जनता को, उसी रास्ते पर डॉक्टर मोहन यादव चल रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुंबई की यात्रा की थी, उसी धारा में अब बैंगलोर की यात्रा पर हैं। कहीं ना कहीं हमने अपने मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाने की ये प्रक्रिया शुरू की है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जितने भी बड़े उद्योगपति हैं वो आकर निवेश करें। आईटी हब बनाने का हमारा प्रयास है। जिस प्रकार से इंदौर में 2 आईटी पार्क्स ऑलरेडी बने हुए हैं और आपने देखा किस प्रकार से उन आईटी पार्क्स में पिछले कुछ सालों में
3% तक वर्कफोर्स बढ़ी है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि उसी तर्ज पर हम अपने बाकी जितने बड़े शहर हैं वहाँ पर आईटी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। और इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जाकर कंपनी के सीईओज और कंट्री हेड से मिल रहे हैं। चलिए, तो निवेश के पद पे मध्य प्रदेश जो है वो आगे बढ़ रहा है और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय सिंह यादव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनका स्वागत है। हमारे साथ समर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत है, और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा हैं। तो सबसे पहले चलिए राकेश, कि ये जो कुछ पहले कुछ हुआ है, आपके पास पूरा ब्यौरा है कि बहुत सारे एमओयू हुए, क्या वो एमओयू फलीभूत हुए, क्या इन्वेस्टमेंट आया, क्या अभी बेंगलोर में, इसके पहले जबलपुर में भी हुआ, फिर उज्जैन में भी गए, इंदौर में शिवराज सिंह के समय हुआ, तो क्या कुछ हुआ जो मध्य प्रदेश को मिलना था, कितना मिला, क्या उसके लोगों को रोजगार मिला, नए उद्योग आए, थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। फिर जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पता नहीं ये पिकनिक मनाने गए हैं, तो देखते हैं कि पिकनिक किस तरह से मन रही है। पहले फैक्चुअल चेक कर लेते हैं। आपकी आवाज राकेश, आवाज, हाँ आवाज आ रही है? हाँ। देखिए सुभाष जी, दरअसल मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को टटोलने के लिए ही वर्तमान की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार तमाम कवायद कर रही है। दरअसल देखिए, यदि पिछले दिनों की बात करते हैं तो इसके पहले यदि रीजनल कॉन्क्लेव मीट, सबसे पहले हम रीजनल कॉन्क्लेव मीट की बात करते हैं, जिसमें यदि बात की जाए तो उज्जैन में कॉन्क्लेव मीट हुई, जबलपुर में रीजनल कॉन्क्लेव मीट हुई, और अब ग्वालियर की बारी है जो कि 28 अगस्त को रीजनल कॉन्क्लेव मीट होने जा रही है। दरअसल देखिए, पूरी कवायद जो है फरवरी 2025 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, उसको लेकर राज्य सरकार की ये पूरी तरह से ये तैयारी की जा रही है। ये कहा जा सकता है कि सीढ़ियां हैं जिसको सीढ़ी दर सीढ़ी जो है सरकार चढ़ने की तैयारी कर रही है रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से। इसके बाद सरकार ने जिस प्रकार से प्रदेश से बाहर कदम बढ़ाते हुए, जो यदि कोयम्बटूर की बात की जाए, तमिलनाडु के दौरे की बात की जाए, पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोयम्बटूर के भी दौरे पे थे, वहां भी उन्होंने रीजनल जो टेक्सटाइल मिलों का जो है दौरा किया था। इसके बाद यदि बात की जाए तो बेंगलोर के दौरे पर हैं, या इसके अलावा बात की जाए तो अलग अलग कर्नाटक या अलग अलग जो राज्यों में, दक्षिण भारत के तमाम जो अलग अलग राज्य हैं, वहां जाकर उन्होंने औद्योगिक निवेश की संभावना टटोली है, वहां के उद्योगपतियों से चर्चा की है और उन उद्योगों को मध्य प्रदेश में स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में यदि बात की जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो ये वर्तमान बेंगलोर का जो प्रवास है, 2 दिन का दौरा रहा, इस दौरान उन्होंने तमाम उद्योगपतियों से चर्चा की। और चूंकि राउंड टेबल के दौरान बात की जाए या इंटरेक्टिव सेशन के दौरान बात की जाए तो किस प्रकार से उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में अपना जो उद्योग है उसको विस्तारित करते हुए निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। दरअसल देखिए, इसके पहले भी हम बात करें, पूर्ववर्ती सरकारों की बात करें तो पूर्ववर्ती सरकारों ने भी अपने स्तर पर कोशिश की, और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में जो यदि दावत इंडस्ट्रीज है या वर्धमान इंडस्ट्रीज, जो राजधानी भोपाल के समीप जो मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया है, या बुधनी के समीप हम बात करें तो वहां पे जो स्थापित हुई हैं ये औद्योगिक इकाइयां, ये आज उन्हीं पुरानी सरकार की देन है। और अब वर्तमान सरकार उसी नक्शे कदम पे आगे बढ़ते हुए अब मध्य प्रदेश में और औद्योगिक निवेश को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और यदि आज बात की जाए तो देखिए, आज भी जो एमयू साइन हुए हैं, यदि हम उनकी बात करते हैं तो एमयू जो साइन हुए उसमें भी नजर आता है कि आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में जो सरकार जो करने जा रही है, यदि बात की जाए, देखिए आज मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, और इसके अलावा बात की जाए तो टाई ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ जियो स्पेशल इंडस्ट्रीज के मध्य जो है एमयू पे हस्ताक्षर हुए हैं। और यदि बात की जाए, देखिए IESA जो देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र को जो है समर्पित है, टाई ग्लोबल मिशन और सलाह नेटवर्किंग और शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए पिछले 29 सालों से कई राज्य जो क्षेत्र जो है कई राज्य है उनमें काम कर रही है। तो ऐसे में यदि जो दक्षिण भारत में आप पूरा यदि बात की जाए पूरे ग्लोबल स्तर पर समझा जाए तो दक्षिण भारत में कई ऐसी इकाइयां हैं, चाहे आईटी की बात की जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर में आईटी हब बनाने की कोशिश जो है प्रदेश सरकार कर रही है। और उसी कड़ी में जो तमाम आईटी से जुड़े हुए जो सेक्टर है, इन्फोसिस हो गए, ये तमाम अलग अलग कंपनियां हो गई, विप्रो हो गई, तो इन कंपनियों के जो प्रतिनिधि हैं, उद्योगपति हैं, उनसे जो है डायरेक्ट यदि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यदि मुलाकात कर रहे हैं तो माना सकता है कि आने वाले जो इन्वेस्टर समिट है वो तो सफल होगी, लेकिन उसके पहले से ही
जो जमीनी धरातल है या जमीनी जो कांक्रीटीकरण कहते हैं जिसको हम, कि इस कांक्रीट के माध्यम से जो है सरकार एक बिल्टअप अच्छा तैयार कर सकती है, उद्योगों का लेकर एक माहौल तैयार कर सकती है, तो वो देखने को भी मिल रहा है। तो सुभाष जी, ये कह सकते हैं कि आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये इसको यदि हालांकि विपक्ष के देखिए अपने अलग अलग तर्क होते हैं, विपक्ष का व्यस्त जो है पुरानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान जिस चलो, प्रकार के जो विपक्ष तो परिणाम हमारे सामने साथ आए, बैठा है, हम कांग्रेस के प्रवक्ता से ही समझ लेते हैं। समर सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। समर भाई, मध्य प्रदेश में किया गया निवेश लाभप्रद होगा, ये बेंगलोर में अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों को आश्वस्त किया कि मध्य प्रदेश जो है वो एक ऐसा प्रदेश है जो आपको आमंत्रित कर रहा है, आप यहाँ जो भी निवेश करेंगे तो आपका निवेश सुरक्षित रहेगा और लाभप्रद होगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, अभी जैसे हमारे सहयोगी राकेश बता रहे थे कि बहुत सारे MOU हुए हैं, पहले भी उद्योग लगे हैं, तो ये क्यों आपके दिमाग में या कांग्रेस से सोच रही कि ये पिकनिक की तरह है और इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला? जी, पहले तो बताना, कांग्रेस देश की तरक्की में जितना सहयोग अपनी तरफ से होगा कर रही थी। हम बहुत खुश होंगे अगर मध्य प्रदेश का युवा को रोजगार मिलेगा, मध्य प्रदेश अगर फलेगा फूलेगा, तो इससे अच्छी बात कांग्रेस के लिए कुछ नहीं हो सकती, ये बताना चाहूंगा। ये हमारी मंशा है और यही हमारी इच्छा है, इसी प्रकार से हम अपने विचारों को रख सकते हैं आपके सामने। लेकिन जहां तक की बात है, अगर आज की कुछ बात हुई तो कुछ पुरानी बात भी होना जरूरी है। 6 इन्वेस्टर मीट हुई, 17.5 लाख करोड़ रुपए का जो है MOU साइन हुए, आया कितना? 1,50,000, 1,52,000। ठीक है, अब इसके बाद में आप बात कर रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर उद्योगपति को लेके आएंगे और IT हब जैसी एक इंडस्ट्री को आप यहाँ पर बनाना चाहते, तो बताना चाहूंगा कर्नाटक में जो रेप केसेस है वो है 625 2022 के हिसाब से, मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो है 3600। आप देखिए वहां पर क्राइम के अंदर मध्य प्रदेश जो है 6ठे नंबर पे है, इंदौर जो शहर है वो 6ठे नंबर पूरे भारत में। वहीं पर जो कर्नाटक है वो 2200-2300 नंबर पर है। बेंगलोर जो है, वहाँ की जो कल्चर है वो मध्य प्रदेश से अलग है, आप उसको समझना पड़ेगा। वहाँ के जितने टेकीज हैं, क्या यहाँ पर वो लोग आ पाएंगे, क्या यहाँ पर वो इस कल्चर को अडॉप्ट कर पाएंगे, वो को सोचना पड़ेगा। क्या डायरेक्ट सारे फ्लाइट में कनेक्टिविटी आपकी यहाँ पर मध्य प्रदेश से कितने शहरों की, आपको ये देखना पड़ेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है हैदराबाद, पुणे और बेंगलोर का जो है, क्या आप उससे कॉम्पीट कर सकते हैं? जहाँ पर आपने बोला था 70% जो है मध्य प्रदेश के युवाओं को आपको यहाँ पर जॉब देनी पड़ेगी, क्या आपको लगता है जहाँ पर पहले से इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल IT हब्स है, वहाँ के जो युवा है उनसे क्या मध्य प्रदेश का युवा कॉम्पीट कर सकता है? तो आप ये बताइए। बहुत सारी चीजें सर देखिए ऐसी है कि बोलने की होती है, इवेंटों के माध्यम से फोटोग्राफी होती है, और जहाँ तक कि शर्मा जी ने बताया कि बहुत सारे MOU साइन हुए, तो इससे ज्यादा MOU की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, आप इत्मीनान से उसको बैठ के पढ़िएगा। लेकिन उससे मिला क्या है मध्य प्रदेश को, हम वो जानना चाहते हैं। जहाँ तक की बात है कि मोहन जी वहां पर गए हैं, मोहन जी को सब लोग मिले हैं, सबने बहुत समर्थन जताया है। तो देखिए हमारे घर पर भी कोई नेता अगर वोट मांगने आता है तो हम भी उसको यही बोलते हैं कि हम वोट आप ही को देंगे, लेकिन वो देना है नहीं देना है वो बात का विषय होता है। तो कोई और आप समझिए इस चीज को, अगर कोई मुख्यमंत्री किसी राज्य का मुख्यमंत्री, जो 7वां सबसे बड़ा मध्य प्रदेश जो पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है, 3रे नंबर का, माफ कीजिएगा, तो अगर उसका मुख्यमंत्री आपके पास में आएगा और आपसे कुछ बात करेगा तो आप मना कर पाएंगे क्या? हाँ, तो आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन आपके उद्योग लगा रहे हैं, आप नहीं लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार की अगर मामले में बात करें, सिंगल विंडो की आपने बात करी थी, सिंगल विंडो को कहीं से कहीं तक दिखा नहीं। तमिलनाडु के एक उद्योगपति की बात करना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के अंदर MOU साइन करते हैं, सिंगल विंडो के माध्यम से उनके सारे कार्य होने की बात की जाती, नहीं होती तो फिर हरियाणा पंजाब चले जाते हैं वो। और उसके बाद में बात यह है कि अगर करप्शन की बात की जाए तो महाराष्ट्र राजस्थान के बाद में 3 नंबर मध्य प्रदेश आता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रैप कैसेस हुए हैं। तो आप बताइए, आपके अभी तैयार मध्य प्रदेश नहीं है? आपको अगर ये सब कार्य करने से पहले और ये चकाचौंध भरी जीवन जीने और फोटोग्राफी सेशन से के अलावा पहले आप धरातल पे काम कीजिए। आपने जितने भी उद्योगों के लिए जमीनें आरक्षित कर रखी है, वहां पर ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली है। तो बहुत सारी ये समस्या, आपके यहाँ पर उद्योगपति क्यों आएगा? जब उद्योगपति आएगा तो इस बात को भी देखेगा वो कि यहाँ पर भ्रष्टाचार किस प्रकार है, क्या हमारे यहाँ पर जो हमारे वर्कर है यहाँ पर सेफ रहेंगे, क्या यहाँ का कल्चर जो है हमेशा हमारे वर्कर को सेफ्टी ऑफ लाइफ दे पाएगा, क्या यहाँ पर हमारी डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है? क्यों आदमी बेंगलोर छोड़ के, हैदराबाद छोड़ के, पुणे और छोड़कर इंदौर आएगा? मुझे आप बताइए। तो बहुत सारी भाई, ये बात तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई आदमी क्यों छोड़ के आएगा। सवाल ये है कि आज बेंगलोर जो है वहाँ पे आप कभी जाते हैं तो वहाँ पे इतना यातायात बढ़ गया है, इतना लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। हर शहर की अपनी एक कैपेसिटी होती है, उसका एक बुनियादी स्ट्रक्चर होता है, और वहाँ पर ऐसा नहीं कि बेंगलोर में अपराध नहीं होते, हैदराबाद में नहीं होते,
सवाल ये है कि अगर हम मध्य प्रदेश में बुला रहे हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि जो हैदराबाद में उद्योग है उसकी शाखाएं मध्य प्रदेश में नहीं खुल सकती, या बेंगलोर में जो उद्योग है उसकी शाखाएं नहीं खुल सकती। दिन पे दिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे उद्योग जो हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री अलग अलग जगह अपना एक्सपांसन कर रही हैं। तो अगर मध्य प्रदेश जो है इसमें कोशिश कर रहा है कि भाई, आप एक तरफ कहते हैं कि युवाओं को नौकरी भी चाहिए, आप कहते हैं कि हमारे यहाँ निवेश होना चाहिए, तो अगर हम उसके लिए अगर पहल नहीं करेंगे और ये प्रयास नहीं, ठीक है आपका कहना है कि पिछले भी बताइए कि आपने जो किया उसमें क्या हासिल हुआ, वो ठीक है, वो पूछिए। पर मुझे लगता है कि यदि कोई मुख्यमंत्री जाके बुला रहा है तो आप कहें कि साहब हमारे यहाँ वोट मांगने आया था। देखिए, वोट मांगना और निवेश के लिए बुलाना, दोनों में अंतर है। भाई, निवेश जो आदमी आ रहा है वो तो व्यापार करने आ रहा है, वो ये देखेगा व्यापारी, कोई बच्चा तो है नहीं कि मैं यहाँ निवेश करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं, अगर मैं 5,000 करोड़ लगाऊंगा तो मेरे को 10,000 करोड़ मिलेंगे कि नहीं, मेरा उद्योग सुरक्षित रहेगा कि नहीं। तो वो तो पूरी चीज़ें ठोक बजा के ही करेगा। तो अगर हम ये कहें कि हमारी प्रदेश में हम अपराध में आगे हैं, हम भ्रष्टाचार में आगे हैं, हम सब चीज़ में आगे हैं, तो हम विकास में कैसे आगे होंगे? समर जी। सर, पहले इन्हीं सब मूलभूत समस्याओं पे काम करना पड़ेगा, सरकार को गंभीरता से करना चाहिए। हम भी ये मानते हैं मध्य प्रदेश की कि जो है वो ग्रोथ होना चाहिए, जितना सहयोग होगा अपनी तरफ से करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक की बात है, ये मतलब आपका जो बेस नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट आप भवन बनाना चालू कर देते, तो उसके इंटीरियर में बात करना चालू कर देते हैं। मैं चाहूंगा भाजपा सरकार जो है पहले अपने जो बेसिक चीजें हैं उसके ऊपर काम करे, उसके बाद में जाए। और जहाँ तक की बात शुभन आपने करी, तो बताना चाहूंगा कि बहुत सारे उद्योग ऐसे जिनकी दुकान, मतलब जिनके ब्रांचेस यहाँ पर खुल जाएगी। देखिए, पहली बात तो IT का कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता है जो कि जिसको यहाँ इंदौर के लोगों के लिए बन रहा होगा, या भोपाल के लोगों को बन रहा है, उज्जैन के लोगों के लिए बन रहा होगा, ये ग्लोबली बनता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर वहां पर एक स्टोर है और एक स्टोर यहाँ पर खुल जाए तो यहाँ के जो कस्टमर या जो क्लाइंट है वो बढ़ जाएंगे। वो ग्लोबल चीज है, वो कहीं पे गांव में बैठकर भी करेंगे तो वो उनका काम हो सकता है, तो वो दूसरी शाखा यहाँ पर क्यों खोलेंगे, वहीं पर एक्सपांशन करेंगे ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी सोचने वाली। मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी की आपसे बात करना चाहता हूँ। हम लोग दिन भर आपके साथ में ये डिबेट करते रहते हैं, कई बार तो हमें खुद, जो आपको और हमें इंटरनेट की समस्या के साथ में आता हूँ। जहाँ तक बात है, बताना चाहूंगा, मेरे पुणे का एक मित्र है जो घर पे आया था कुछ दिनों के लिए, तो यहाँ से उसके माता पिता वृद्ध है, तो वो यहाँ पर रुक नहीं पाया, उनको लेके गया, बोले यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी की स्पीड उतनी जितनी बेंगलोर में मिलती, तो इट विल बी बेटर कि मैं पुणे बेंगलोर जाके ही मेरा जो काम है वो करूँ। तो बहुत सारी सब चीजें ऐसी हैं, उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर तो विदेशों से लोग आते हैं, सिलिकॉन वैली, मतलब भारत को बोला जाता है बेंगलोर को, अब विदेश से मान के चलिए कि सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका, वहां से कोई बेंगलोर आता है तो क्या वो प्रीफर करेगा मैं पहले इंदौर जाऊँ, 4 घंटे 8 घंटे की फ्लाइट का ले ओवर लूंगा, उसके बाद में इंदौर जाऊंगा? डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी कितनी है बताइए ना मुझे। तो देश विदेश के साथ में डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि ठीक है समर जी, हम लोग अभी आगे बातचीत करेंगे। हम अजय सिंह यादव जी के पास चलते हैं, वो भाजपा के प्रवक्ता हैं और वो ज़्यादा बेहतर ढंग से बताएंगे कि ये इन्वेस्टर जो मीट हो रही है इससे मध्य प्रदेश में किस तरह का निवेश होगा, पहले किस तरह का निवेश आया और क्या मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को इससे रोजगार मिलेगा, मध्य प्रदेश में पैसा आएगा तो आप जैसे कह रहे थे कि इससे क्या फ़ायदा होगा, कहीं भी बैठ के कर सकता है। पर जिस शहर में अगर मान लो हैदराबाद में कोई उद्योग आता है, बेंगलोर में आता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अप्रत्यक्ष रूप से मकान मालिक से लेके, ऑटो से लेके, किराना से लेके, बहुत सारे लोग बाज़ार में जाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा अजय जी की जो समर जी ने सवाल उठाए वो, और जो मुख्यमंत्री जिस तरह से वहाँ पर अभी इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इन सबको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए सुभाष जी, जिस ये मुद्दा आया है, इसमें सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहां से काम प्रारंभ किया। 2002-3 में मध्य प्रदेश एक ऐसा बीमारू राज्य, औद्योगिकीकरण तो आप छोड़ दीजिए, जहां बेसिक इम्यूनिटीज, बिजली, सड़क, पानी जैसी सुविधाएं तक नहीं बची थी। पूरी तरह मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। स्टेट हाईवे की जगह खेतों में से वाहन चलने लगे थे, चाहे भोपाल सागर का रोड हो, चाहे जबलपुर रोड हो। तो कांग्रेस के नेता तो इस तरह की बातें करे ना, उनकी सरकारें भी सबने देखी हैं। मध्य प्रदेश में 2002-3 तक माइनस में, नेगेटिव में औद्योगिक विकास दर थी, -0.01%। और आज मध्य प्रदेश में लगभग 18 से 20% औद्योगिक विकास की दर चल रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की वजह से। आज कांग्रेस के नेता इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, इंटरनेट कनेक्टिविटी सभी की बातें करते हैं। तो 2003 का समय देखा है आपने, कितनी एयरलाइंस मध्य प्रदेश आती थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने लगातार काम किया है, पहले
माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने और अब डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने, ये लगातार प्रदेश के नौजवानों के रोजगार सृजन, साथ ही प्रदेश में औद्योगिकीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जिस तरह से चाहे उज्जैन की रीजनल कॉन्क्लेव रही हो या जबलपुर की रही हो, आगामी दिनों में ग्वालियर में होने वाली है, सभी जगह सरकार द्वारा केवल अनुबंध नहीं किए गए जबकि काम प्रारंभ करने की दिशा में आगे बढ़े। यहाँ तक कि उज्जैन के रीजनल कॉन्क्लेव से तो 10,000 लोगों को रोजगार मिले और लगभग 40,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में हुआ। और मुख्यमंत्री जी जिस तरह के प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एक नकारा भूमिका निभा रही है। आपको प्रयासों में सहयोग करना चाहिए कि मध्य प्रदेश का विपक्ष भी सरकार के साथ है, प्रदेश में निवेश हो ताकि नौजवानों को रोजगार मिले, लेकिन आप यहाँ प्रदेश में नकारा माहौल बना रहे हैं, प्रदेश की छवि खराब कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी अथक प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से बेंगलोर में गए, HAL जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हथियारों के क्षेत्र में जानी मानी कंपनी है, वो मध्य प्रदेश में इंटरेस्ट ले रही है। इन्फोसिस मध्य प्रदेश में निवेश करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पूर्व में TCS ने भी इंदौर में निवेश किया है। फार्मा सेक्टर में बहुत बड़ा हब इंदौर बना हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रयास है। हम मानते हैं कि कृषि विकास दर मध्य प्रदेश की बहुत अधिक है, उसके मुकाबले में औद्योगिक विकास में भी गुंजाइश है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस के नेता नकारा भूमिका, प्रदेश की छवि खराब कर रहे हैं, देश की तो पिकनिक मना रहे हैं। ये कैसा नकारापन है? बताइए, आपके पास क्या आइडिया है? क्या मुख्यमंत्री जी प्रयास करना बंद कर दें? आप क्या चाहते हो कि प्रदेश में निवेश ना आए? आप क्या चाहते हो प्रदेश के नौजवानों को रोजगार न मिले? ये नकारापन है कांग्रेस पार्टी का। इसी नकारापन को देखते हुए जनता इन्हें लगातार नकार रही है और हमें जिस तरह के अनुभव हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के प्रयास सफल हो रहे हैं। उनके वर्तमान दौरे भी और अगले साल जब भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होगी, तब आप देखेंगे कि दुनिया भर की नजर भोपाल में होगी, मध्य प्रदेश में होगी। उस प्रयास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और आप सोचें कि पीछे कहीं प्रयास किए गए, उनके परिणाम 100% से कुछ कम रहे, तो भविष्य में प्रयास करना बंद कर दें। तो दिग्विजय सिंह का काल ला दें, जहां सड़कें नहीं होती थी, 7 बजे बिजली बंद कर दी जाती थी, भोपाल राजधानी के मार्केट में 7 बजे अंधेरा कर दिया जाता था, वो समय ला दें वापस। आप लोग वो चाहते हो? तो ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जनता की सरकार है। हम कृषि विकास दर भी बढ़ा रहे हैं, प्रदेश के नौजवानों को रोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं और औद्योगिकीकरण की दिशा में डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयास बहुत ही रचनात्मक है। उनके परिणाम मिलना चालू हो गए और अगले साल जब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होगी, तब कांग्रेस के नेताओं को शायद मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जिस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से इस नकारा बर्ताव की उम्मीद प्रदेश की जनता नहीं करती है। ठीक है अजय जी, आपकी बातों पे समर भाई थोड़े मुस्कुरा रहे थे। मोहन यादव ने अभी बेंगलोर में, मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बदलते परिवेश के में देश के सम्मुख बहुत सारे अनुकूल अवसर हैं, पर कई चुनौतियां हैं और वो चुनौतियों का सामना करने के लिए देश भी तैयार है और हमारा मध्य प्रदेश भी तैयार है। वो ये भी स्वीकारते हैं कि हमारा सरप्लस पावर स्टेट है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पर बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। तो समर भाई, चुनौती तो मुख्यमंत्री जानते हैं कि प्रदेश में क्या क्या है और उससे कैसे निपटेंगे। बहुत संक्षेप में चाहूँगा कि अजय जी जो बात कह रहे थे उससे आप मुस्कुरा रहे थे, आप इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, तो ऐसी क्या बात आपको लगी जो अजय भाई कह रहे हैं और जो आप उससे सहमत नहीं हैं? तो पहले तो आपका कहना कि मध्य प्रदेश बीमार राज्य नहीं है, तो द पॉइंट के 2023 दिसंबर की आप खबर पढ़ लीजिएगा, जिसमें अमित शाह जी ने आके कहा था कि पहले बीमार राज्य हुआ करता था। तो आपके जो जाले हैं दिमागी वो साफ हो जाएंगे कि क्या मध्य प्रदेश बीमार राज्य है कि नहीं। अरे मेरी बात तो सुनिए, फिर वही बात है, हम भी सबसे लेके बैठते हैं, आप थोड़ा सुनेंगे तो बड़ा एहसास होगा। ये भी बधाई के पात्र हैं, आपकी स्वीकार करते हैं कि दिग्विजय सिंह एक बीमारू राज्य छोड़ के गए थे। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, देखिए अमित शाह जी के वर्ड को 18% की औद्योगिक विकास दर है। अमित शाह जी के, अरे सर देखिए, जब कोई बात नहीं होता चिल्लाना चालू कर देते हैं, आप बोलना चालू कर देते हैं, सुनिए ना। ऐसे तो राहुल गांधी को भी लोग क्या क्या कहते हैं, तो क्या मान लोगे आप?
आपके नेता राहुल गांधी के लोग क्या क्या नहीं कहते हैं, तो क्या सभी देखिए, चीजें मान ली जाए? अब देखिए, अब डिबेट में नहीं रहेगा। अब ये उद्योग के बारे में बात नहीं करेंगे, आगे चिल्ला चोट करेंगे या नर्गल बातें करेंगे और डिबेट खराब कर देंगे, क्योंकि इनके पास में बच्चे नहीं है बोलने के लिए। अरे चलिए, मैं अजय जी और समर जी, मैं अजय जी और समर जी से बात करिए। आप कहते हैं कि एयरलाइंस की कमी है, तो हमें बताइए 2003 में कितने विमान आते थे मध्य प्रदेश में और आज कितने आते हैं, बताइए ना आंकड़ों। अच्छा, ये आपने याद दिला दिया, अच्छा आपने याद दिला दिया। अरे मेरे को बोलने में दीजिए यादव जी, बोलने में दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अजय भाई जरा ये एक मिनट, अजय जी कैसे कैसे काम ये समर जी क्या कहना, बहुत संक्षेप भाई, संक्षेप में कीजिए, समर जी क्या कहना चाहते हैं? समर जी जो कहें आंकड़ों के साथ कहें, ये हवाई बात नहीं चलेगी कि आपने क्या। मैं बताना चाहूंगा 2003 के अंदर भारत के अंदर कितनी एयरलाइन कुछ विमान। आंकड़ों में बात करिए। अरे यादव जी प्लीज, आप देखिए, आप ऐसा करेंगे कैसे काम चलेगा? मेरे को बोलने को दीजिए। अरे तो आंकड़ों की तो बात कर रहा हूँ मैं, आंकड़ों की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए अजय जी बोलने दीजिए, समर जी को थोड़ा बोलने दीजिए, बोलिए समर जी क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो बताना चाहूंगा कि आप जाके देखिए 2003 में एयरलाइन कितनी थी, तो विमान कितने होंगे, है ना। अब उसको अब ऐसे लेके चलते हैं विमारू राज्य की डेफिनेशन का। 2023-24 दिसंबर 2023 का क्विंटी का आप देख लीजिएगा आर्टिकल की विमारू राज्य की डेफिनेशन क्या मध्य प्रदेश विमारू है कि नहीं है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि 1 करोड़ का वो आया, 2 लाख करोड़ का ही आया, आता कुछ भी नहीं है, साइन कर देता है। मेरे पास में नहीं, मैं भी कर दूंगा एक साइन, उसमें क्या है। लेकिन धरातल पे कितना आया, मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार कितना मिला, यहाँ पर कितने ऑटो वाले जो है वो टैक्सीज को लेके घूम रहे हैं, यहाँ पर कितने रेस्टोरेंट है जहाँ पर बेंगलोर और दिल्ली से आके बच्चे जो है नौकरी करते हैं वहाँ पर खाना खा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो विकास हो रहा है सिर्फ किताबों में हो रहा है, आंकड़ों में हो रहा है, मुख्यमंत्रियों का हो रहा है, छवि चमकाई जा रही है, बड़े बड़े विमानों में घूम रहे हैं, पिकनिक बन रहा है। ये बात झूठ नहीं है कि पिकनिक बन रहा है। पहली बात तो यह है कि कोई भी अगर उद्योगपति है, जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया कि वो कोई बच्चा नहीं है, वो सब कुछ देख के आएगा। वो देखेगा कि क्या यहाँ पर अपराध किस लेवल पर होते हैं, वो देखेगा कि करप्शन में किस लेवल पर है, वो देखेगा कि यहाँ पर सुविधाएं क्या है, या वहाँ वो देखेगा कि यहाँ पर नौकरशाह किस प्रकार से काम करते हैं, वो देखेगा कि पिछले 6 साल। चलिए मैं समझता हूँ समर जी कि मुख्यमंत्री यही आश्वस्त करने गए हैं कि आप हमारे राज्य में आइए, हम आपके लिए जो उद्योग के लिए जो बेहतर होगा, हमारी नौकरशाही हम खुद और हमारा एनवायरनमेंट हम आपको बना के देंगे। हमारे राज्य के बारे में जो भी आपके मन में कोई शंका कुशंका है तो हम उसको दूर करेंगे। इसलिए जब आदमी एक दूसरे के पास जाता है, नज़दीक जाता है, तो लोग भी, व्यापारी भी, कोई ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो आके कोई दान में पैसे देने आ रहा है, वो भी बिजनेस करने आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री के ये प्रयास और राज्य में सब लोग मिलके चाहेंगे कि राज्य में बेहतर निवेश हो और बेहतर ढंग से मध्य प्रदेश में निवेश आएगा। आप मेरे साथ डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।